बुलबुल की आंखों में चमक थी। महीनों बाद अपने मायके गई थी और आज ही लौट कर आई थी। पापा की तबीयत अब ठीक थी और मम्मी ने जाते वक्त उसका माथा चूमकर कहा था, खुश रहना बेटा। बुलबुल आज बेहद खुश थी। काफ़ी समय बाद वो अपने मम्मी पापा से मिलकर जो आई थी, परंतु जैसे ही अपने मम्मी पापा से मिलने के बाद अपनी ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि उसकी सास शारदा देवी गुस्से में भरी बैठी थी। बुलबुल को देखते ही गुस्से में बोली, आज तो मुझसे बिना पूछे अपने घर चली गई। तुझे किसने हक दिया मुझसे पूछे बगैर अपने घर जाने का? क्या तेरे मन में मेरे लिए बिल्कुल भी डर नहीं रहा? सास की बात सुनकर बुलबुल की सारी खुशी पल भर में गायब हो गई थी। कुछ साल पहले ही उसकी शादी प्रहलाद के साथ हुई थी। शादी के बाद जब वो अपनी ससुराल आई तो सास की ये बात सुनकर वो बहुत खुश हुई थी कि मेरे घर में बेटी बहू को बराबर हक मिलेगा। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा दिन तक कायम न रह सकी थी। एक दिन भूख लगने पर जब उसने पति और ससुर को खाना खिलाकर अपनी ननद निकिता से पहले खाना खा लिया तो उसकी सास गुस्से में उसे डांटते हुए बोली, इस घर में सबसे पहले खाना खाने का हक सास ससुर और बेटा बेटी का होता है। सबके खाना खाने के बाद ही बहू खाना खाती है। सास की बात सुनकर उसकी आंखें नम हो गई थीं। उसके मायके में तो ऐसी कोई प्रथा नहीं थी कि उसकी भाभी को जब भी भूख लगती वो तभी खाना खा लेती थी। उसके मम्मी पापा ने उसकी भाभी को वो सारे हक दे रखे थे जो उन्होंने अपनी बेटी को दिए थे। उसकी भाभी का जब भी मन करता अपने मम्मी पापा से मिलने अपने मायके चली जाती थी। लेकिन ससुराल में आने पर उसे पता चला कि उसका तो कोई हक ही नहीं था। पहली बार राखी पर जब उसकी ननद उसे राखी बांधने आई तो खुशी खुशी ननद से राखी बंधवाकर उन्हें खाना खिलाकर उनकी मनपसंद साड़ी और दक्षिणा देकर जब सास से उसने अपने भाई को राखी बांधने के लिए अपने घर जाने के लिए इजाज़त मांगी तो नंदोई के सामने भलाई लूटने के लिए उन्होंने हाँ कर दी थी। लेकिन जब वो अपने भाई को राखी बांधकर शाम के समय वापस घर आई तो सास गुस्से में बोली, मेरे बेटी और दामाद को घर पर छोड़कर खुद राखी बांधने चली गई। तुझे शर्म नहीं आई उन्हें इस तरह अकेला छोड़कर जाते हुए? खबरदार जो आज के बाद किसी त्योहार पर अपने घर गई तो। सास की बात सुनकर बुलबुल की आंखें छलक आई थीं। जब उसने प्रहलाद से इस बारे में कुछ कहना चाहा तो प्रहलाद ने भी अपनी माँ का ही पक्ष लिया। उसके बाद घर में क्लेश होने के डर से वो राखी या भैया दूज या किसी भी त्योहार पर अपने मायके नहीं गई थी। बस अपनी ननद नंदोई की सेवा में ही लगी रहती थी। जब उसके पापा उसे फ़ोन करके बुलाते तो वो घर में काम होने का बहाना बनाकर अपने घर जाने से इनकार कर देती थी। उसकी ननद हमेशा हर त्योहार पर और जब भी छुट्टियां पड़ती तुरंत मायके आ जाती थी। एक बार उसके पापा को दिल का दौरा पड़ा तो जब उसने अपने पापा को देखने के लिए अपनी सास से इजाज़त मांगी तो सास बोली, बुढ़ापे में तो ऐसी बीमारियां लगी ही रहती हैं, क्या करोगी अपने मायके जाकर? अपने घर का काम संभाल। सास की बात सुनकर उसे बेहद दुख हुआ। उसे अपने सास से ऐसे जवाब की अपेक्षा बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि जब भी उन्हें बुखार होता था तो तुरंत उनकी बेटी उन्हें देखने दौड़ी चली आती थी। एक बार सास की तबीयत खराब होने पर जब उसकी बेटी उन्हें देखने नहीं आई तो सास ने बेटी को फ़ोन करके जब उसके ना आने का कारण पूछा तो बेटी के ये कहने पर कि उसकी सास ने उसे मायके भेजने से मना कर दिया तो उसकी सास उसे समझाते हुए बोली, बेटी को पूरा हक होता है अपने माता पिता से मिलने का, इसलिए अपनी माँ से मिलने के लिए किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जब मन करे मुझसे मिलने के लिए आ जाया करो। बुलबुल ने घर का काम करते वक्त अपनी सास की ये बात सुन ली थी। उसने उसी वक्त मन ही मन निश्चय कर लिया था अपने पापा से मिलकर आने का।
तब अपनी मम्मी की बात सुनकर उसकी ननद अगले ही दिन उनसे मिलने आ गई थी। अगले दिन झटपट घर का सारा काम करने के बाद बुलबुल सबको खाना खिलाकर तैयार होकर अपने घर चली गई थी। घर पहुंचने पर उसके पापा उसे देखकर बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने उसे अपने अंक से लगा लिया था। उसके भैया भाभी और मम्मी भी उससे मिलकर बहुत खुश हुए। उसके पापा की तबीयत में अब काफ़ी सुधार था, जिससे उसके मन को बहुत संतोष हुआ। खुशी खुशी कुछ समय उनके साथ बिताकर जब वो वापस अपनी ससुराल पहुंची तो उसे देखकर सास उससे गुस्सा हो गई थी। तब सास की बात सुनकर वो ननद की तरफ देखते हुए बोली, बेटी को पूरा हक होता है अपने माता पिता से मिलने का। इसके लिए उसको किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। यही बात आपने दीदी को समझाई थी ना। बस मैंने भी उसी बात पर अमल किया और आगे भी करूँगी। जितना हक आपकी बेटी का आप पर है, उतना ही हक मुझे भी है अपने माता पिता से मिलने का। इस हक को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अगर आप प्यार से मुझे खुशी खुशी 30 त्योहार पर अपने पापा से मिलने भेज देती तो मैं आपसे पूछ कर ही जाती, लेकिन आपने हर बार इनकार करके आपसे पूछने का हक खुद ही खो दिया है। बेटी को खुश रहने के सारे हक और बहू को खुश रहने का एक भी हक नहीं। अगर आपकी बेटी की सास भी इनके साथ ऐसा ही करती तो आपको कैसा लगता? बुलबुल की बात सुनकर उसकी सास शर्मिंदा हो गई थी। उसके मुख से कोई बोल न निकल सका था। चुपचाप बेटी के साथ वो अपने कमरे में चली गई थी और बुलबुल उस दिन के बाद बिल्कुल बदल गई थी। जब भी उसका मन करता वो अपने माता पिता से मिलने अपने मायके चली जाती थी। इंसान जब तक डरता है लोग उसे बहुत दबाते हैं। जब इंसान डरना छोड़ देता है तो लोग उसे दबाना भी छोड़ देते हैं। इसलिए अपनी खुशी के लिए किसी से डरे नहीं, बल्कि पूरे हक से अपनी खुशियाँ मनाएं, ताकि बाद में मन में पश्चाताप न रहे कि किसी के डर से हम ये खुशियाँ मनाने से वंचित हो गए। क्योंकि अब उसने समझ लिया था रिश्ते डर से नहीं, सम्मान और बराबरी से चलते हैं और हक वो कोई देता नहीं, उसे छीनना पड़ता है।